नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी दुनिया की सैर करते हैं, एक ऐसी जगह जो बर्फीली है, रहस्यों से भरी है और हमारे ग्रह के लिए आप यकीन नहीं करेंगे कितनी ज़रूरी है। तो इसी सवाल के साथ चलिए अंटार्कटिका की बर्फीली दुनिया में उतरते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। हाँ, हम बात कर रहे हैं दक्षिणी महासागर की। वही महासागर जो विशाल अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए है। इसे सच में बर्फ की एक अलग ही दुनिया कह सकते हैं। और इसका आकार अंदाजा लगाइए, ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महासागर है। सोचिए, एक अंतहीन बर्फीला फैलाव। तो ठीक है, ऊपर से तो बर्फ ही बर्फ है, लेकिन अब जरा सतह के नीचे झांक कर देखते हैं, क्योंकि इस बर्फीले पानी की गहराइयों में जो कुछ छिपा है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। इसकी गहराई बस अविश्वसनीय है। मतलब इसकी औसत गहराई ही 4 से 5,000 मीटर है। और जो इसका सबसे गहरा पॉइंट है, साउथ सैंडविच ट्रेंच, वो तो 7,236 मीटर गहरा है। जरा सोचिए, अगर हम माउंट एवरेस्ट को इसमें उल्टा डुबो दें तो वो भी पूरा का पूरा इसमें समा जाएगा। कमाल है। अच्छा, और यहाँ के पानी का क्या? ये -2 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो सकता है। आप सोचिए, इतना ठंडा कि अगर ये नॉर्मल पानी होता तो अब तक तो पत्थर बन चुका होता। तो फिर सवाल यही उठता है कि अगर पानी इतना ज्यादा ठंडा है तो ये पूरी तरह से जमता क्यों नहीं है? इसका जवाब एक छोटी सी चीज में छिपा है, नमक। जी हाँ, समुद्र के पानी में जो नमक होता है ना, वो इसके जमने के पॉइंट को और भी नीचे ले जाता है और इसी वजह से ये -2 डिग्री पर भी लिक्विड ही बना रहता है ना प्रकृति का कमाल का विज्ञान। चलिए अब मिलते हैं यहाँ के असली हीरो से, उन कमाल के जीवों से जिन्होंने इस बर्फीले घर को अपना बनाने के लिए कुछ बहुत ही गजब के तरीके खोज निकाले हैं। देखिए, यहाँ के बहुत से जीवों के शरीर में एक तरह की जादुई चीज होती है जिसे कहते हैं एंटीफ्रीज प्रोटीन। ये एक कुदरती केमिकल है जो उनके खून को जमने ही नहीं देता और बस इसी वजह से वो इस जमा देने वाली ठंड में भी आराम से जिंदा रहते हैं। आपको पता है इस पूरे बर्फीले संसार की नींव किस पर टिकी है? एक बहुत ही छोटे से जीव पर, जिसका नाम है अंटार्कटिक क्रिल। ये झींगे जैसा दिखता है और ये व्हेल, सील और पेंगुइन, मतलब वहाँ के लगभग हर बड़े जानवर का मेन फूड है। अब एक सवाल है जो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर इसका जवाब हमें दक्षिणी महासागर के शायद सबसे हैरान कर देने वाले जीव से मिलवाने वाला है। मिलिए अंटार्कटिक आइस फिश से। इस मछली का खून ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब पारदर्शी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके खून में हीमोग्लोबिन है ही नहीं, वही प्रोटीन जो खून को लाल बनाता है। तो ये सांस कैसे लेती है? ये ठंडे ऑक्सीजन से भरे पानी से सीधे ऑक्सीजन सोख लेती है। मतलब ये तो बायोलॉजी के नियमों को ही एक तरह से चुनौती दे रही है। और यहाँ सिर्फ छोटे जीव ही नहीं है, यहाँ तो दैत्यों की भी कोई कमी नहीं, जैसे कि कोलोसल स्क्विड, जिसकी आंखें फुटबॉल जितनी बड़ी होती हैं, या फिर ब्लू व्हेल, हमारे ग्रह का सबसे बड़ा जानवर। और हाँ, खूंखार लेपर्ड सील को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ तक कि सफेद सोना कहलाने वाली पेटागोनियन टूथफिश, वो भी इन्हीं गहरी और अंधेरी दुनिया में राज करती है। लेकिन रुकिए, दक्षिणी महासागर सिर्फ इन अनोखे जीवों का घर ही नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बढ़कर है। असल में ये हमारे पूरे ग्रह के क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। ये सचमुच में हमारी पृथ्वी का ठंडा दिल और उसका इंजन है। इसे ऐसे समझिए जैसे ग्लोबल ओशन कन्वेयर बेल्ट हो, मतलब महासागरों के अंदर बहने वाली एक बहुत बड़ी नदी। होता क्या है कि यहाँ का ठंडा, खारा और भारी पानी नीचे गहराइयों में डूबता है और फिर वहाँ से ये पूरी दुनिया के महासागरों में फैल जाता है और अपने साथ ये ले जाता है ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स जो बाकी दुनिया के समुद्री जीवन को जिंदा रखते हैं। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, अगर ये महासागर इतना जरूरी है तो फिर इसकी हिफाजत की, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? ये बात साफ है कि दक्षिणी महासागर सिर्फ बर्फ का एक ढेर नहीं है, ये तो हमारे ग्रह का वो धड़कता हुआ दिल है जो पूरी दुनिया में जिंदगी की धाराएं भेज रहा है। तो आखिर में ये सवाल छोड़ जाते हैं कि इस अनमोल, इस नाजुक दुनिया को बचाना, क्या ये हम सब की एक साझा जिम्मेदारी नहीं बनती?